आप सभी को जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे। आज कुछ ध्यान में रखने योग्य कुछ बातें आज बताने जा रहा हूँ। विशेष करके ये ध्यान रखने ही योग्य है। यदि व्यक्ति ध्यान नहीं रखता है और भगवान की पूजन अर्चन बंदन स्मरण जो कुछ भी करता है उससे फल की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाता है? सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि शास्त्रवत आजकल हम लोग नहीं चल रहे। शास्त्र के विरुद्ध जब हम लोग चलेंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि आपको कष्टों की सामना करना ही पड़ेगा। तो आज इसी उद्देश्य से आज बोलने जा रहा हूँ कि भाई इस बात को ध्यान में रखने योग्य है। अच्छा, क्या बताने जा रहा हूँ ज़रा ध्यान से सुनिए। बहुत लोग आजकल मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। सभी को मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है। खास करके कौन कौन से मंदिर में महाराज? जो भगवान विष्णु का मंदिर हो, जो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग की स्थापना जहाँ हुआ हो, वहाँ पर शूद्र और स्त्रियों को बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैं प्रमाण के साथ इस वीडियो में ही आपको प्रमाण भी दूंगा। बृहन्नारद पुराण में भी ये मुख्यतः लिखा हुआ है कि नहीं जाना चाहिए। शास्त्रवत ही बात कर रहा हूँ, कोई मनमुखी बात नहीं कर रहा हूँ। तो खास करके भगवान विष्णु के मंदिर में और भगवान भोलेनाथ प्रभु के शिवलिंग के सन्मुख दो लोगों को नहीं जाना चाहिए कभी भी। एक तो स्त्री और एक शूद्र। अच्छा, स्त्री और शूद्र को हमेशा के लिए माना किया गया है। लेकिन आजकल भैया जिसको भी देखो, जहाँ भी शिवलिंग की स्थापना हुआ है वहाँ पर तमाम स्त्रियाँ भी जा रही हैं और तमाम शूद्र भी जा रहे हैं। कोई मना भी करने वाला नहीं है। पर जब मना ही नहीं करोगे तो हमारे शास्त्र का तो ऐसे ही जो है उल्लंघन हो रहा है। शास्त्रवत तो हम चल ही नहीं रहे हैं और जिसका परिणाम यही हो रहा है कि हमारे कष्टों का कारण है। शूद्रों को तो नरकों की यातनाएं भुगतनी ही पड़ती है। पर ध्यान में ये रखने योग्य बातें हैं कि साथ साथ में जो शूद्र और स्त्रियों के द्वारा शिवलिंग और विष्णु का जो पूजन करता है, प्रणाम करता है, वो महाराज कई हजार वर्षों तक द्रौरम नरक में वास करता है। वो तब तक यातनाएं भुगतता रहता है जब तक कि सूर्य और चंद्रमा इस धरती पर धरातल पे रहते हैं। और लोक की तो बात ही छोड़िए, इस लोक में ही। पर आजकल जहाँ भी मंदिर शिवलिंग की स्थापना है, विष्णु की स्थापना है, वहीं जा रहे हैं। अरे क्यों और देवी देवता नहीं हैं जहाँ हम जा कर के अपनी आराधना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, अर्चन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं? क्यों भगवान विष्णु के मंदिर में जाना आवश्यक है? भगवान भोलेनाथ प्रभु के शिवलिंग के सन्मुख जाना जरूरी है। आपको पता होगा भगवान भोलेनाथ प्रभु के जो शिवलिंग का जो स्त्रियां स्पर्श करती है वो माँ पार्वती बड़े ही उसके ऊपर क्रोधित होती है। तो ऐसे दर्शन करने से क्या फ़ायदा? तो ये एक को खुश करने के चक्कर में आप एक को दुखी करने जा रहे हैं। तो खास करके शूद्र और स्त्रियों को इस बात पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हाथ जोड़ करके समस्त ब्राह्मणों से भी मेरा निवेदन है कि भैया शास्त्र विरुद्ध आप भी नहीं चलो। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके अनुसार तो कम से कम चलने का प्रयास करें। शूद्रों को बुला करके शिवलिंग में अभिषेक कराना प्रारंभ करा देते, विष्णु मंदिर में ले जा करके प्रणाम कराते, पूजन कराते, ये कौन सी बातें हुई? आपने यदि शास्त्र को जानते हैं तो फिर ऐसा क्यों कार्य कर रहे हैं? ये तो शास्त्र के विरुद्ध हो गया ना। यहाँ तक लिखा हुआ है कि शूद्रों के यहाँ पूजन कराएं तो ब्राह्मणों को नाम मंत्र से कराना चाहिए, वेद मंत्र नहीं उच्चारण करना चाहिए। अच्छा, जैसे द्विज को भगवान विष्णु की स्थापना करने का, प्राण प्रतिष्ठा करने का उल्लेख मिलता है, उसी प्रकार से
शूद्रों को भी है, स्त्रियों को भी है, पर कैसे है? समस्त देवी देवताओं की स्थापना करने का उन्हें अधिकार नहीं है, बस देव मात्र का स्थापना कर सकते हैं। और भगवान विष्णु का और शिव का तो खास करके नहीं, उनकी स्थापना बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे शिवलिंग का जब सूत्र स्पर्श कर लेते हैं और स्त्रियां स्पर्श कर लेती है, तो महाराज जो कोई भी उसका स्पर्श करता है वो तो घोर दुखों को प्राप्त करता है, अत्यंत दुखों को प्राप्त करता है। तो बताओ, आजकल तो जहाँ भी देखो मंदिरों में सबके सब जाकर के और स्पर्श कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ प्रभु को। अरे ठीक है, तुम दूर से ही प्रणाम कर लेते, स्पर्श करने की क्या आवश्यकता है? आज काशी वाराणसी में भी जाकर के देख लीजिए आप, तमाम लोग भगवान काशी विश्वनाथ जी में जाकर के स्पर्श करते हैं शिवलिंग का। इस स्थिति को देखते हुए धर्म सम्राट करपात्र जी महाराज ने नए विश्वनाथ जी को स्थापना कराया, जहाँ केवल दूर से ही प्रणाम करना है, स्पर्श करना ही नहीं है। स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित है। तो जब शास्त्र ही कह रहा है तो हम शास्त्र के विरुद्ध चल रहे हैं और सब शास्त्रों की बातें मान रहे हैं जो मानने योग्य है, और इसे मान ही नहीं रहे। क्या ये मानने योग्य नहीं है? ये भी तो मानने योग्य है, इसे भी तो जीवन में उतारना चाहिए। हर एक बात को मानने के लिए तैयार है, और कोई ब्राह्मण ये बताने के लिए भी तैयार नहीं है कि भैया स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए शिवलिंग का, भगवान विष्णु का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान विष्णु को जाकर के स्पर्श न करे, पूजन न करे, ऐसा भी तो बताना चाहिए। अन्यत्र ब्राह्मणों को, तमाम इस भारतवर्ष में कथावाचक है भैया, तो कथावाचक ही तो ऐसा बता सकते हैं ना। वो नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? उनका तो जीवन ही कथा मात्रिक जीवन, उनका तो जीवन ही कथामय है। तो भाई कथा है तो आप तो ऐसा भी तो दृष्टांत, तो ये तो शास्त्र सम्मत बातें हैं ना, कोई मनमुखी बात थोड़े ही। ये मेरे हाथ में देखिए पुस्तक पड़ा है, इस पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ये कौन सा पुस्तक है? यज्ञ मीमांसा। इसी पुस्तक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। इसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि शूद्रों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्त्रियाँ देवी देवताओं की केवल स्थापना करा सकती है, भगवान विष्णु की नहीं, शिवलिंग की नहीं। और शिवलिंग की स्थापना भी कराए तो स्वयं उनको ही पूजन करने दो। उसमें जाकर के अन्यत्र को यदि प्रणाम किया, स्पर्श किया, तो महाराज उसे अत्यंत दुखों का सामना करना पड़ता है इस लोक में। तब तक दुखी रहता है, तब तक जब तक कि भगवान सूर्य और चंद्र यहाँ पर रहते हैं, तब तक उसे इन घोर कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो बताओ, ऐसे पूजन अर्चन वंदन स्मरण ध्यान से क्या फ़ायदा हुआ कि हम तो जा रहे हैं भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए कि हमारे समस्त पाप हमारा समाप्त हो, हमारा दुख समाप्त हो, पर हम तो और बदले में थोड़ा और लेकर के चले आ रहे हैं। तो ऐसी भक्ति करने से क्या फ़ायदा? वही भक्ति करो भैया जो काम योग्य है, जिसमें आपकी भला हो सके। तो भला की जगह पे तो हम बुरा ही अपना रहे हैं, जा रहे हैं प्रणाम करने और बदले में कुछ और मिल जा रहा है, क्योंकि तमाम शूद्र और स्त्रियां उसे स्पर्श कर रही है। ये बात बोलने में कौन सी विरुद्ध की बातें हैं? क्या माताएं इस पर क्रोधित हो जाएंगी? क्या शूद्रगण इस पर दुखी हो जाएंगे? नहीं होंगे। पर कुछ लोग इस बात को इसलिए भी नहीं रखते ताकि हम तो उनकी नज़र में बुरे बन जाएंगे भैया, तो सब अच्छे बनना चाहते हैं। सब मुख देखी बातें कर रहे हैं आजकल। शास्त्र में लिखा है उसे तो बताओ कम से कम, तब तो कहेगा कि नहीं तुम शास्त्र सम्मत चल रहे हो। ये तो शास्त्र के विरुद्ध हुआ कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो मना किया गया है, उसे हम और आदेश कर रहे हैं जा करके भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाओ, हाँ, विष्णु मंदिर में जाओ, पूजन करो, ये करो, तमाम प्रकार के उपाय बताते हैं। पर ये तो बताते ही नहीं कि जाना नहीं चाहिए। यज्ञ मीमांसा को पढ़ो, अध्ययन करने के बाद पता चलेगा। यज्ञ मीमांसा एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है।
भारतवर्ष में कितने यज्ञ होते हैं, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, जितने भी सारे यज्ञ हैं, यज्ञों के विषय में बताया है। और यज्ञ में जब हमें हवन करना चाहिए तो किस बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, ये भी बताया है। हवन तो लोग करते हैं, हवन आदि कार्य, जैसे नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि के अंतिम दिन जब हवन होता है तो हवन तो लोग करते हैं, पर हवन करते समय ये ध्यान नहीं देते कि भाई आग के अंगारे बिल्कुल प्रज्वलित है या नहीं है, अग्नि प्रज्वलित है कि नहीं, इस पर ध्यान नहीं। आग भले बुझ जाए परंतु स्वाहा 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 करते चले जाते हैं। इसका फल क्या होता है? भयंकर रोग की उत्पत्ति होता है। इसी यज्ञ में मीमांसा में लिखा हुआ है। तो छोटी छोटी बातों को याद रखने की आवश्यकता है। यज्ञ में मीमांसा में लिखा हुआ है कि जो हवन करता है बूझी हुई अग्नि में, अरे जो अभी सुलग रही है और तुम उसमें अग्नि में हवन करते चले जा रहे हो, तो आप हवनादि कार्य किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमें सुख की प्राप्ति हो, आरोग्यता की प्राप्ति हो, धन संपदा की प्राप्ति हो, सफलता की प्राप्ति हो। यही सब कामनाओं से आप यज्ञ में हवन करते हैं, हवन कुंड में हवन करते हैं। परंतु परिणाम क्या होता है? जब अग्नि बिल्कुल प्रज्वलित नहीं होती और अग्नि में हम स्वाहा स्वाहा करते चले जाते हैं तो बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ता है, दरिद्रता की प्राप्ति होती है। लोग कार्य तो इसलिए कर रहे थे कि हमें सुख की प्राप्ति हो, आरोग्य की प्राप्ति हो, धन संपदा की प्राप्ति हो, कामना की पूर्ति हो, सफलता की प्राप्ति, यही सब कार्य के लिए कर रहे थे, लेकिन परिणाम तो कुछ और मिल रहा है। तो बाद में कहते कि मैंने इतना पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया, स्मरण किया, हमें ऐसा कष्ट मिल रहा है, लाभ की जगह पे हानि की प्राप्ति हो रही है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में न रखने के वजह से हमें बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखने चाहिए छोटी छोटी बातें। हवन में यदि हम आहुति दें तो किससे दें? हवन में आहुति देना है तो घी से विशेष करके सबसे उत्तम माना गया है। घी का सामर्थ्य इसमें उल्लेख है, परंतु बकरी का घी तो आजकल कोई उपयोग ही नहीं करता, दूध इत्यादि। तो भगवान की स्थापना और हवन आदि कार्यों के विशेष करके इसमें बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है और समस्त पुराणों से इसमें निचोड़ निकाल करके इसमें उल्लेख दिया गया है। इसका अध्ययन करें समस्त लोग और अपने जीवन को सफल बनाए, सफल बनाने कार्य सिद्ध करें और जीवन सुखमय बनाए। तो इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है भैया, खास करके सभी शिवलिंग का स्पर्श न करें। शूद्रों को विशेष करके मना है, स्त्रियों को विशेष करके मना है। अन्यत्र सभी लोग जा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, वंदन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अर्चन कर सकते हैं, वंदन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से करें, कोई आपत्ति नहीं। पर जो दिया हुआ है उसके अनुसार तो चलना चाहिए कि नहीं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।